मेरे दोस्त उधर जा रहे हैं। पेरेंट्स यूजुअली क्लूलेस होते हैं और यूजुअली जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंस्टीट्यूट्स के बारे में, वो या तो कोई कॉलेजेस स्कूल से मिलती है या फिर एडवर्टाइजमेंट्स कमर्शियल से मिलती है। हमारे दिमाग में ये होता है यार मेरा दोस्त ये वहाँ पर जा रहा है, दूसरा दोस्त वहाँ पर जा रहा है, तो उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए इस स्टेज पर वाइज डिसीजन बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट को चूज़ करना चाहिए। इवेंचुअली सब कुछ हमारे ऊपर होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरह शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं आपके स्थान पर था तो मुझे रैंकेज लीग के बारे में एक पैम्फलेट से पता चला, न्यूज़पेपर पैम्फलेट से। तो क्योंकि मैं हिसार का ही रहने वाला हूँ तो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा कि चलो एक बार यहाँ पर दिया इन्फॉर्मेशन है तो मैं मिल लेता हूँ उनसे। तो रैंकेज लीग में जाने के बाद मेरी किस्मत से कुलबीर सर से सीधी बात हो गई। कुलबीर सर ने मुझे सभी प्लान्स बताए जो उनके हैं हम अपने स्टूडेंट्स को लेकर, किस तरह वो एक चेंज क्रिएट करना चाहते हैं स्टडी पैटर्न के अंदर। तो इस इंटरेक्शन के बाद जो मेरा दिमाग था, जो इनिशियली कोटा या दिल्ली के ऊपर घूम रहा था, मेरा दिमाग रैंकेज लीग की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया और मैं प्रेस फॉर रैंकेज लीग। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि रैंकेज लीग में मुझे जाना है क्योंकि उनका जो पैटर्न है, स्टडी पैटर्न जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और जिस तरह का उन्होंने ऑलरेडी अचीवमेंट्स हैं उनकी हैदराबाद में, मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनसे मिलो। मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात कही तो वो मान गए और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने इनका टेस्ट दिया और किस्मत से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पहले दिन से सभी लोग हम हॉस्टल में आए थे, अराउंड 20-25 लोग थे। काफ़ी एक दो लोग हिसार से थे जिनको मैं पहले से जानता था और बाकी सभी नए चेहरे थे। और मैं देख रहा था मेरे की तरह सभी होम सिक थे। सभी को लग रहा था अरे यार अभी तक तो घर पे खेल रहे थे, कल परसों क्रिकेट का मैच लगाया था, आज यहाँ आ रहे हैं बिल्कुल क्लोज इन्वायरमेंट में बंद हो गए हैं। बट अब मैं बताता हूँ, मैं समझ गया हूँ उस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या थी, कैसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने से हमें फ़ायदा हुआ है। आज मैं बता सकता हूँ, मैं क्लास 12th में हूँ, 2 साल ये सब चीज़ से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कितना फ़ायदा हुआ। पहले दिन से मैं बता ही रहा हूँ सभी होम सिक थे, बट एक चीज़ काफ़ी क्लियर थी कि वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनको अपना गोल क्लियर है। बिकॉज वहाँ पर था या तो हाँ या ना, सीधा। आपको इधर उधर थोड़ा मोड़ा कम ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे जिनके दिमाग में अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हमारी क्लासेस शुरू हुई, टेस्ट भी शुरू हो गए और जो एनालिसिस सेशन जिसके बारे में भैया बता रहे थे, जो हमारे सीनियर्स रह चुके हैं जिनकी रैंक्स भी आए हैं IIT में, एनालिसिस सेशन हुए। और पर एक बात वहाँ से काफ़ी क्लियर हो गई कि इतनी सब क्लासेस लगाने के बाद कि अगर आप साइंस के साथ, विज्ञान के साथ सेम वेवलेंथ पर हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप बहुत ईजीली इस टाइम से क्रूज कर जाएंगे, आपको बहुत आसान लगेगा सब कुछ। बट दी ओनली रिक्वायरमेंट, दी ओनली कंडीशन इज कि आप सेम वेवलेंथ पर, उसी लेवल पर सोचने चाहिए जिस पर आपकी टीचर्स आपको पहुँचाना चाहते हैं। प्रॉब्लम्स तो इनएविटेबल हैं, सभी हर चीज़ में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोग बड़े लोग भी बैठे हैं, आपने ज़्यादा लाइफ देखी है तो आपको पता है कि हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स यहाँ भी आई, बट नॉट इन द सेंस कि हमें जो एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम्स हमारे अंदर से ही आती हैं, जो इंट्रोस्पेक्शन हम करते हैं उसी से हमें पता लगता है कि इस चीज़ में हम लैक करते हैं, ये चीज़ में हम अच्छे हैं। तो प्रॉब्लम्स हमें खुद ही निकालनी पड़ती हैं। और इसी पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी ने सही कहा है दैट योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द ऑब्स्टिकल्स यू हैड टू ओवरकम टू गेट इट। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मंजिल का जो स्वाद होता है वो उतना ही बढ़िया होता है जितनी ज़्यादा हमें दिक्कतें झेलनी पड़ी उसको पाने के लिए। और जो मैं अपनी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम बताना चाहूँगा, मुझे प्रॉब्लम थी एक मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब नॉट इन द सेंस कि पागल वगैरह, बट मुझे ऐसा लगता था कि जैसे चीज़ें ढंग से नहीं हो रही हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत आती थी। सब्जेक्ट में मैं काफ़ी आराम से पिकअप कर रहा था। तो यूजुअली जो मेरे दोस्त थे जो कोटा दिल्ली जिनसे मैं बात करता रहता था, वो भी ये कहते थे यार बाकी सब तो ठीक है, हमें लगता है यार वो बढ़िया कर रहे हैं, ये बढ़िया कर रहे हैं, छोड़ आते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। क्योंकि उनके पास क्या था, टीचर्स वहाँ पर इतना टाइम नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को।
मेरे केस में मैं सीधा कुलबीर सर के पास जाता था और अपनी प्रॉब्लम्स बता देता था कि सर आई एम फाइन विद द सब्जेक्ट बट मुझे स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है, मुझे मेरा लग नहीं रहा है मन कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। जो उनके साथ जो मुझे इंडिविजुअल सेशंस में जो नॉलेज मिलती थी ना, उसके कारण मैं अपने आप को बहुत स्टेबिलाइज कर पाया, मुझे काफ़ी हेल्प हुई उससे। और जो इंडिविजुअल सेशंस है ना, वो तो एक माइलस्टोन बताना चाहूँगा जो इतना अच्छे से इन लोगों ने अचीव किया है यहाँ पे आके। और जैसे आप सब जानते हैं कि इतना काम करने के बाद क्लासेस हमारी होती थी, सीधा 3-3 घंटे की क्लासेस होती थी तीनों सब्जेक्ट की, और पूरा दिन सेल्फ स्टडी को मिला के पूरा दिन हम एग्जॉस्ट हो जाते थे। तो सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा काम के बाद थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाए, तो हमारे पास प्रोजेक्टर था, बड़ा रूम था, प्रोजेक्टर पे बैठ के हमें महीने में तो मूवी देखने को मिल ही जाती थी। और बल्कि वही लोग कह देते थे यार थोड़ा रिलैक्स कर लो, बहुत पढ़ लिए अब। तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं थी कि हम बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो जाते, मूवीज देख के बिल्कुल रिफ्रेशमेंट मिल जाती थी दिमाग को। फर्स्ट ईयर में तो यही रहा। उसके बाद जब सेकेंड ईयर में एंटर किए तो थोड़ा सा एग्जाम का स्ट्रेस, यानी कि क्लास 12 जब शुरू की इसी टाइम पे लगा लो 1 साल पहले, तो दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस था कि आईआईटी का एग्जाम पास आ चुका है, लोगों ने बात शुरू कर दी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बेटा तेरी मेहनत कर ये वो। तो उसके बाद थोड़ा एग्जाम प्रेशर दिमाग में आने लगा। बट जो काउंसलिंग सेशन जिसकी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बात बता चुका हूँ, उसके कारण ये प्रेशर रिलीज होता गया, बहुत ईजिली रिलीज होता गया। और वही बात क्रूज करते गए हम इस साल के साथ भी। रिगरस टेस्टिंग्स होती थी और जो एनालिसिस सेशंस होते थे उससे आप इंश्योर रह सकते थे कि आपकी सभी प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड हैं, सभी डाउट्स एड्रेस्ड हैं, और जैसे कि झा सर ने बताया कि आपके मेंटल ब्लॉक्स बिल्कुल एड्रेस्ड होंगे, और हर दिन के अंत में आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ वहाँ खड़े नहीं होंगे। और साथ ही साथ जैसे अपनी परफॉर्मेंस को नेशनल लेवल पे असेस करने के लिए हमारे टीचर्स ने हमें ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी एनकरेज किया। कहते काफ़ी ओलंपियाड्स का वो लोग बता देते थे, काफ़ी का हम ऐड कर देते थे, तो उसके थ्रू वो हमारी पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज करते थे कि भाई यहाँ भी पार्टिसिपेट कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम नेशनल लेवल पे स्टैंड कहाँ करते हो। तो एंड में मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बहुत क्रूशियल स्टेज पर हैं, जो मैं मानता था कि इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने की आप लोग वाइज डिसीजन लो, आप लोग हर चीज़ के हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको जो बेस्ट लगे आप वो करो। और आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू लक, और ये डिसीजन बहुत वाइजली लेना। थैंक यू।